वेलकम टू माय चैनल सुमित गुप्ता एचआर। आज हम पढ़ेंगे बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट के एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो आज हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसकी एक्सप्लेनेशन साथ साथ ही दी जाएगी। अगर आपने बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट की थ्योरेटिकल वाली वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन, एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन साथ साथ ही आपको बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले फर्स्ट कहता है बैंक रिकनसाइलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर सो दैट द डिफरेंस बिटवीन द अंडर मेंशन बैलेंस कैन बी रिकनसाइल्ड। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट कब प्रिपेयर की जाती है और इनका डिफरेंस कैसे पता चलेगा। अंडर मेंशन बैलेंस कौन कौन सा दिए, डिफरेंस इन द बैलेंस इन द बैंक एंड द कैश बैलेंस, बैंक का और कैश बैलेंस का बैलेंस दिए, डिफरेंस इन द बैलेंस इन द पासबुक इन द बिगनिंग एंड द एंड, कि पासबुक का बिगनिंग में एंड बिगनिंग का और एंड वाले का दिए, डिफरेंस इन द पासबुक एंड कैश बुक बैलेंस, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्या आ गया कि जो बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट होती है ये तब बनाई जाती है जब पासबुक और कैश बुक का बैलेंस का आपस में डिफरेंस आए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका, सी। क्या आंसर आएगा इसका, सी। सेकंड, पासबुक ऑफ द अकाउंट होल्डर, पासबुक ऑफ द अकाउंट होल्डर इज ए कॉपी ऑफ, जो पासबुक है वो अकाउंट होल्डर की कॉपी है, किस चीज़ की, द बैंक कॉलम इन द कैश बुक ऑफ द अकाउंट होल्डर, कि जो बैंक कॉलम है कैश बुक का उसका, द रेलिवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए बैंक, द कैश कॉलम इन द कैश बुक ऑफ ए कस्टमर, नन ऑफ द अबव। तो ये यहाँ पे पासबुक होती है वो हमेशा रेलिवेंट अकाउंट जो होता है उसकी कॉपी होती है बैंक की, द रेलिवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए बैंक। तो इसका बी आंसर होगा। सेकंड का आंसर क्या आ गया, बी। थर्ड में बोला गया है बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर, कहता है बीआरएस स्टेटमेंट कब बनाई जाती है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले यही बताया था कि जो टू नो द पेमेंट मेड थ्रू चेक नहीं, टू नो द एरर इन द पासबुक नहीं, टू कंपेयर द कैश बुक विद पासबुक एंड असर्टन द डिफरेंस। कहता है कि हम कंपेयर करते हैं कैश बुक और पासबुक को और उनके बीच में जो डिफरेंस आता है उनको फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, बीआरएस का, बीआरएस इज स्टेटमेंट इज प्रिपेयर एट टू कंपेयर द कैश बुक विद पासबुक एंड असर्टन द डिफरेंस। तो इसका आंसर क्या आ गया, सी। नंबर 4, बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट इज, कहते हैं जो बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट है वो क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम नहीं, नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये क्या है, बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट जो है वो नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम है। तो यहां पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। नंबर 5 में क्या पूछा गया है, बैलेंस शोन इन द बैलेंस शीट, कहता है जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में शो किया जाता है वो किसका, कैश बुक का, पासबुक का या एडजस्टेड कैश बुक का। तो इसका आंसर क्या आएगा, एडजस्टेड कैश बुक। तो हमेशा एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस है वो हमेशा बैलेंस शीट में शो किया जाता है। इसका आंसर क्या आ गया, सी। नंबर 6, डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक, डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक इज इक्वलेंट टू, कहता है जो डेबिट बैलेंस है कैश बुक में वो किसके बराबर है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, नन ऑफ द दीज। तो यहाँ पे आपने क्या बताना है, यहाँ पे आपने क्या बताना है कि जो डेबिट बैलेंस अगर कैश बुक में हो और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक ये दोनों बराबर होते हैं। अब इसके बाद नंबर 7 पे कहते हैं बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर बाय मैचिंग, जो बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट है वो किस लिए बनाई जाती है, बाय मैचिंग। क्या मैच किया जाता है, एंट्रीज इन द पासबुक विद एंट्रीज इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो यहाँ पे क्या बोला गया, एंट्रीज इन द पासबुक विद एंट्रीज इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। सी में बोला गया, सी में बोला गया एंट्रीज इन द पासबुक विद एंट्रीज इन द बैंक कॉलम एंड द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। और
डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे याद रखना आपने, बैंक रिकंसाइल स्टेटमेंट जब भी बनाई जाती है वो हमेशा एंट्रीज इन द पासबुक विद एंट्रीज इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया, ए। फर्स्ट आंसर क्या आ गया, बैंक रिकंसाइलमेंट स्टेटमेंट इज प्रिपेयर बाय मैचिंग द एंट्रीज इन द पासबुक विद एंट्रीज इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो इसका आंसर क्या आ गया, ए। नंबर 8, बैंक रिकंसाइल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर बाय, कहते हैं जो बैंक रिकंसाइल स्टेटमेंट है वो कौन बनाता है, यहाँ पे दिया गया क्रेडिटर्स, डेटर्स, बैंक अकाउंट होल्डर। तो आपने याद रखना है कि जो बैंक रिकंसाइल स्टेटमेंट होती है वो हमेशा अकाउंट होल्डर बनाता है। कौन बनाता है, अकाउंट होल्डर। नंबर 9, यहाँ पे कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिक्वायर एडजस्टेड। 9 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिक्वायर एडजस्टमेंट इन द कैश बुक बैलेंस। इसमें से कौन सी चीज़ है जो एडजस्टमेंट कैश बुक में नहीं चाहिए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, ये तो हम करते हैं। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर, ये भी हम करते हैं। चेक रॉन्गली क्रेडिट बाय बैंक, चेक रॉन्गली क्रेडिट बाय बैंक। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया, सी। यहाँ पे क्या आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिक्वायर एडजस्टमेंट इन द कैश बुक बैलेंस। जो चेक है वो रॉन्गली क्रेडिट किसने किया, बैंक ने। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया, सी। नंबर 10 पे यहाँ पे क्या बोला गया, बैंक रिकंसाइल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर। कहता है बैंक रिकंसाइल स्टेटमेंट कब बनाई जाती है। तो इसका आंसर मैंने क्या दिया था, व्हेन एवर ए बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव्ड, जब भी हमें बैंक स्टेटमेंट मिलती है। यहाँ पे एट द एंड ऑफ ईच वीक गलत हो गया, एट द एंड ऑफ ईच मंथ ये भी गलत है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ये भी गलत है। व्हेन एवर ए बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव्ड, तो इसका आंसर क्या आ गया, डी। क्योंकि बैंक रिकंसाइलमेंट हम तब बनाते हैं जब भी बैंक स्टेटमेंट हमें मिलती है। तो इसका आंसर क्या आ गया, डी। तो सबसे पहले आ गया 11th में, ए बिजनेस रिसीव्ड इट्स बैंक स्टेटमेंट। कहता है एक बिजनेस है उसको बैंक स्टेटमेंट मिली, शोइंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 8500 ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे क्या आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक। अब हमने किससे शुरू किया, बैलेंस एज पर पासबुक। जब बैलेंस एज पर पासबुक दिया और ओवरड्राफ्ट दिया, ओवरड्राफ्ट क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट। तो ये कहाँ जाएगा, माइनस में। इट इज़ फाउंड दैट देयर वाज अनप्रेजेंट चेक। अनप्रेजेंट चेक क्या होते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। जब हम चेक इशू किए और प्रेजेंट नहीं हुए तो हम कैश बुक में ऐड करते थे और पासबुक में क्या करते थे, माइनस। तो ये भी माइनस में आ गया। अब इसके बाद उसने बोला था एंड अनक्रेडिट डिपॉजिट ऑफ ₹1500। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट येट कलेक्टेड। तो कैश बुक में हम क्या करते थे, माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस। तो यहाँ पे क्या आ गया, 8500 प्लस 2000, ये माइनस में 10500 आ गया, और 1500 प्लस में, तो इनका डिफरेंस क्या आ गया, 9000। 9000 किस में आया, माइनस में। तो ये क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज 5000, 8000, 9000 एंड 12000। तो हमारा आंसर क्या था, 9000। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया, सी, 9000। 12th में क्या बोला गया, मोहन बैंक रिकंसाइल स्टेटमेंट शोज चेक डिपॉजिट। तो चेक डिपॉजिट किए वट नॉट क्रेडिट बाय द बैंक ₹3800। जब चेक जमा करवाए हो और क्रेडिट नहीं हो तो हम क्या करते हैं, माइनस। और साथ में उसने बोला एंड चेक इशूड वट नॉट प्रेजेंट फॉर सप्लायर। चेक इशू किए लेकिन सप्लायर ने प्रेजेंट नहीं किए तो हम कैश बुक में क्या करते थे, ऐड। हिज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज 25000। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 25000 प्लस, और चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, यहाँ पे प्लस किया 3500। तो अमाउंट कितनी आ गई, 28500। और इसमें से माइनस क्या किया, चेक डिपॉजिट। तो चेक डिपॉजिट कितने किए थे हमने, 3800, माइनस करके हमारे पास बैलेंस आ गया 24700। तो इसका आंसर क्या आएगा, 25000, 24700, 25300, 32300। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी, 24700। तो सबसे पहले क्या बोला गया कि जब सबसे पहले बैंक बैलेंस दिया था 25000, तो बैंक बैलेंस ले लिया। चेक इशूड वट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट ऐड किया, तो यहाँ पे टोटल कितना गया, 28500। तो यहाँ पे क्या गया, चेक डिपॉजिट वट नॉट जेट कलेक्टेड, तो माइनस कर दिया। तो अमाउंट कितनी आ गई, 24700। अब 13 में क्या बोला गया, इफ द बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट शो 3000 डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कौन सा हो गया, प्लस वाला। एंड देयर आर
डिपॉजिट ऑफ रुपीज़ 800 नॉट जेट क्रेडिट, तो डिपॉजिट है तो डिपॉजिट क्या करते हैं हम माइनस में। एंड अनप्रेजेंट चेक, चेक इशूड वाला, तो हम क्या करते थे ऐड द बैलेंस इन द कैश बुक शुड बी, बैलेंस इन द कैश बुक शुड बी 2700 क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या आएगा 2700 क्या आ जाएगा क्रेडिट में। यहाँ पे नंबर 14 पे बोला गया है बैंक पासबुक इज ए कॉपी ऑफ, जो बैंक पासबुक है वो कॉपी किसकी है, कस्टमर अकाउंट इन द बैंक बुक्स, कैश बुक रिलेटिंग टू द बैंक कॉलम, कैश बुक रिलेटिंग टू द कैश कॉलम। तो इसका आंसर क्या आ गया कि जो बैंक पासबुक है वो कॉपी किसकी है, कस्टमर के अकाउंट की जो बैंक में बुक है। तो इसका आंसर क्या आ गया ए, नंबर 1 पे। अब 15 पे आ गया ए बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू नो द कॉजेज फॉर द डिफरेंस बिटवीन। तो सबसे पहले मैंने आपको यही सिखाया था कि जो बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट है वो रीजन फाइंड आउट करता है कि किस कारण से हुआ। द बैलेंस एज पर कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक, द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक, और लास्ट वन क्या था, नाइदर ऑफ टू, दोनों में से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इसका, सेकंड, द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक। नंबर 16, बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट इज, जो कहता है कि बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट है वो क्या है, इज ए लेजर अकाउंट, क्या ये लेजर अकाउंट है, ए पार्ट ऑफ द कैश बुक, क्या ये कैश बुक का पार्ट है, स्टेटमेंट सेपरेटली प्रिपेयर टू फाइंड आउट द कॉजेज फॉर डिफरेंस बिटवीन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक। तो इसका आंसर क्या आ गया, थर्ड, स्टेटमेंट सेपरेटली प्रिपेयर टू फाइंड आउट कॉजेज फॉर डिफरेंस बिटवीन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये बार बार रिपीट होता है। अब इसके बाद ए बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट इज, कहता है कि बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट है क्या, इट इज ए पार्ट ऑफ कैश बुक, पार्ट ऑफ बैंक अकाउंट, क्या ये कैश बुक का हिस्सा है जहाँ बैंक अकाउंट का हिस्सा है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा नन ऑफ द दीज, तो ये किसी का भी हिस्सा नहीं है। इसके बाद हमारे पास आ गया ए बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ, कहता है जो बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट है वो किसकी हेल्प से बनाते हैं, बैंक पासबुक एंड बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, बैंक पासबुक और बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो इसका आंसर तो सीधे ही पता चल गया हमें कि यो बैंक की पासबुक और बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक के साथ बनाते। तो इसका आंसर फर्स्ट। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर बाय, कहते हैं जो बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट होती है वो कौन बनाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बैंक, कस्टमर या क्रेडिटर। तो आपको पता है, तो हमने सिखाया क्या कि जो बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट होती है वो हमेशा कौन बनाता है, कस्टमर बनाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड। तो ये थे ऑब्जेक्टिव टाइप किसके, बीआरएस के। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने आपको आज सिखाए बीआरएस के। तो आप लोग इसको फटाफट रिवाइज कर लेना